हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंस के बारे में। ये एक इतना ज़रूरी टॉपिक है, अगर हम इसको अच्छे से मैनेज करते हैं तो शायद हमारी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो अपने फाइनेंस को इतने अच्छे से मैनेज करते हैं, वे हमेशा फाइनेंशियली ग्रो करते हैं। बट अगेन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। सो हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं फाइनेंस पे, जिसमें हम टॉपिक्स लाइक पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम जो पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं वो है पर्सनल फाइनेंस के बारे में। आज हम उन 3 गलतियों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि हम लोग करते हैं पर्सनल फाइनेंस में, जिसमें सबसे पहली गलती है कि अपनी पर्सनल फाइनेंशियल डिटेल फैमिली के साथ शेयर ना करना। देखिए, हम लोग बहुत बार ये गलती करते हैं कि जो भी हम लोग अपनी फैमिली के लिए प्लानिंग करते हैं, लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी या कोई भी इन्वेस्टमेंट लाइक म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, वो हम अपनी फैमिली के साथ शेयर ही नहीं करते। मेरे पास बहुत बार ऐसी क्वेरीज आती है कि जिसमें पूछा जाता है कि ये हमारे घर में पॉलिसी बॉन्ड मिला है, आप इसका प्लीज़ स्टेटस चेक कीजिए और बताइए। जब हम स्टेटस चेक करते हैं तो पता चलता है कि जिस समय पर पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई उस समय पर पॉलिसी एक्टिव थी और उसी समय पर उसके बच्चों की हायर एजुकेशन का समय था। पैसे की कमी की वजह से वो बच्चा अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाया। अगर उस फादर ने अपनी फैमिली को बताया होता कि मैंने अपनी फैमिली के लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, तो शायद उस बच्चे की पढ़ाई पूरी हो चुकी होती। और कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि पॉलिसी एक्टिव नहीं थी। अगेन, अगर हम अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं तो वो हमें याद दिला देते हैं कि हमारी पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू है और उसको वो पे कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर एक फाइल बनाइए जिसमें अपने जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, लाइक आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, सब उसमें रखिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अपने जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल हैं, जो आपके एटीएम के पिन नंबर्स वगैरह हैं, वो सब अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इवन अपने बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन भी देखी गई है कि दोनों मदर और फादर की डेथ होने के बाद बच्चों की लाइफ का स्ट्रगल काफ़ी बढ़ जाता है। अगर उनको पता हो कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए ये प्लानिंग की हुई है तो शायद उनकी लाइफ में स्ट्रगल कम हो सकता है। दूसरी जो मिस्टेक हम लोग करते हैं वो है नॉमिनेशन की। हम प्रॉपर नॉमिनेशन नहीं करते हैं, या करते हैं तो आधा अधूरा करते हैं। स्पेशली मैंने देखा है कि बैंक अकाउंट्स में हम लोग नॉमिनेशन चेक ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अकाउंट होल्डर की डेथ होने के बाद उनकी फैमिली को पैसे लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। जो भी हम इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं उसमें हमें प्रॉपर अपने नॉमिनी को चेक करना चाहिए। उसमें आपका आईडी के हिसाब से आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और मेक श्योर करना चाहिए कि उसी नाम से नॉमिनी का बैंक अकाउंट भी हो। सो ये मिस्टेक हमें ध्यान रखनी है। आज ही आप लोग अपने नॉमिनेशन को चेक कीजिए कि आप लोगों ने अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट लिए उनमें प्रॉपर नॉमिनेशन है या नहीं है। तीसरी जो मिस्टेक हम लोग करते हैं वो है टैक्स की प्लानिंग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करना। अगेन, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ टैक्स नहीं बचाना है, हमें पैसे को ग्रो भी करना है। अगर आप लास्ट मोमेंट पे टैक्स की प्लानिंग करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ जाता है कि जो पैसे को ग्रो नहीं होने देता है। दूसरा, आपको एक साथ पैसा इकट्ठा पे करना होता है, जिसकी वजह से वो भी एक प्रॉब्लम है। जब भी आप
टैक्स के बारे में सोचे तो पहले से ही प्लानिंग करें। कुछ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो आप पर मंथ भी पे कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानर से प्रॉपर बात करें और अपनी टैक्स की जो प्लानिंग है उसको अच्छे से करें। सो अगर ये हम 2-3 मिस्टेक अवॉइड कर सकते हैं तो शायद हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियली अपनी फैमिली के लिए और खुद के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन पर्सनल फाइनेंस के बारे में। ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम लोग और लाते रहेंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।